students, the question number 21, the value of 1 plus cot theta minus cosec theta into 1 plus tan theta plus sec theta is। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको साइन बाय कॉस की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो 1 प्लस कॉट थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन साइन थीटा का। ऐसे ही इसको भी चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। इस साइड भी इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखो ये दोनों सेम ही है, तो अगर इस सारे को a ले ले और ये b, ऐसे ही इसको भी a ले ले और ये b, तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस b a प्लस b का। तो इसको लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही थी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की, तो वो किसके इक्वल है, a माइनस b a प्लस b। तो यहाँ पे a कितना दिया है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और b कितना है 1। ऐसे ही जो नीचे है इसको एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा कोस थीटा, और इसका जो ये यहाँ पे a प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है इसको खोल देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो आइडेंटिटी है जो 1 की इक्वल है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। 1 के साथ तो 1 कैंसिल हो रहा है तो ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 2। तो जो ऑप्शन करेक्ट है वो है बी ऑप्शन। नंबर 22, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू। तो ये सब बताएंगे ये किसके इक्वल है। तो पहले क्या करेंगे, कोसेक का रेसिप्रोकल ले लेंगे जो होता है 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो ऐसे ही सेक थीटा जो है वो 1 अपॉन कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो इसको लिख देंगे माइनस कोस थीटा। टेन थीटा को एज इट इज लिख देंगे, तो कोट जो है 1 अपॉन टेन थीटा का रेसिप्रोकल है। तो इसको अब हम एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ लिखेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो ये देखो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज यूज हो रही है। पहली तो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर साइन स्क्वायर थीटा देखना हो तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दूसरी आइडेंटिटी लग रही है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 यहाँ पे टेन था तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ इसको अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर के। तो इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर के। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। और नेक्स्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा। अब ये देखो यहाँ पे एक साइन के साथ साइन कैंसिल हो रहा है, एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये जो सेक थीटा है इसको साइन बाय कॉस में चेंज करेंगे। सेक किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन किसका रेसिप्रोकल है, ये है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको लिख देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ मैंने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है और नीचे वाले का रेसिप्रोकल लिया है तो कॉस अपॉन साइन।
तो यहाँ देखो, तो एक कॉस के साथ एक कॉस कैंसिल, एक कॉस के साथ ये वाला कॉस कैंसिल, साइन के साथ साइन कैंसिल, आंसर कितना आया 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23. If A and B are acute angles such that sin A minus B equal to 0 and 2 cos A plus B minus 1 equal to 0, then find करेंगे A। तो यहाँ पे A और B एक acute angles दिए हुए हैं, मतलब जो 90 से नीचे नीचे के एंगल्स हैं। तो जिसमें sin A minus B equal to 0 दे रखा है और 2 cos A plus B minus 1 equal to 0, then क्या फाइंड करेंगे A। तो उसके लिए हम क्या ले लेंगे, साइन A माइनस बी इक्वल टू 0। तो ये 0 वैल्यू साइन में कहाँ पे होती है, तो साइन 0 की जो वैल्यू है वो कितनी है 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन साइन कैंसिल कर देंगे तो A माइनस बी इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरे इसको भी देख लेंगे, तो ये 2 cos A प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2 cos A प्लस बी, तो -1 जो है इसको बाहर ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो 1 पॉजिटिव हो जाएगा। तो cos A प्लस बी इक्वल टू 1/2। तो cos A प्लस बी 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो ये cos 60 की वैल्यू है, तो इसको लिख देंगे cos 60 डिग्री। तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा A माइनस बी इक्वल टू 0, A प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2A और B कैंसिल हो जाएंगे इक्वल टू 60 डिग्री। तो A कितना आ गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 30 डिग्री। तो यही था, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो A का एंगल कितना निकल आया 30 डिग्री। तो ऑप्शन बी है जो करेक्ट आंसर। 24. इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज। तो यहाँ देख लेते हैं, ये जो लिखा है इससे एंगल निकालेंगे और एंगल को इसमें पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को मैं राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगी। तो जब इसको इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1। तो tan की जो वैल्यू है वो 1 कहाँ पे होती है 45 डिग्री में। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 को tan 45 डिग्री। तो tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो ये जो वैल्यू दे रखी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसमें हम थीटा को वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 45 डिग्री प्लस यहाँ cos की पावर 4 तो 45 डिग्री। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 की पावर 4 प्लस 1/√2 की पावर 4। तो यहाँ पे देखो, जब इसको 4 टाइम अंडर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आंसर आ जाएगा। तो इस साइड देखो, तो ये √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया तो √ कैंसिल हो जाएगा, ऐसे इससे भी हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया 4। तो इसको लिख लेंगे 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 2/4। तो जब इसको कैंसिल किया कितना आ गया 1/2। तो ऑप्शन सी जो है वो है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25. इफ cos A थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड 9 थीटा लेस देन 90 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ tan 6 थीटा इज। तो ये जो है यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन दे रखी है और 9 थीटा जो लेस देन है 90 डिग्री के, देन फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ 6 थीटा tan 6 थीटा की। तो इसको लिख लेंगे cos A थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये जो cos है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A थीटा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है तो साइन चेंज हो जाएगा cos में, तो ये हो जाएगा cos A थीटा। तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वल टू साइन थीटा। तो जब ये साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे कितना आ जाएगा 90 माइनस A थीटा इक्वल टू थीटा। ये माइनस है, इसको बाहर ले जाएंगे तो ये A थीटा हो जाएगा। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू, तो इसको प्लस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आई 90 डिवाइडेड बाय 9, तो कैंसिल करके कितना आ गया 10 डिग्री। अब यहाँ पे फाइंड क्या करेंगे tan 6 थीटा। तो tan 6 थीटा, थीटे की जगह हमने क्या निकाला है tan डिग्री।
तो ये आ जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 10 किया तो 60, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो है √3। तो ऑप्शन बी जो है वो है करेक्ट आंसर। 6 इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 देन sin अल्फा माइनस बीटा कैन बी रिड्यूस्ड टू। तो यहाँ देखो, यहाँ पे cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 लिख देंगे। तो ये 0 जो है कौन से एंगल में इसकी वैल्यू आती है cos में, तो cos 90 डिग्री कितना होता है, 0। तो इसको लिख लेंगे अब हम, cos कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ देखो, तो ये है sin अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ देखो, यहाँ अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो 90 माइनस बीटा। तो यहाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा की जगह लिख देते हैं 90 माइनस बीटा। तो ये आ जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा। तो साइन जो 90 डिग्री है वो तो चेंज हो जाएगा कॉस में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो साइन जब चेंज होगा तो उसको लिखेंगे कॉस 2 बीटा। तो जो ऑप्शन है वो बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। तो यहाँ कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए पहले ये इक्वेशन ले लेंगे, 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो 1 की जगह आइडेंटिटी यूज कर देंगे, वो कौन सी है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो मैंने 1 की जगह ये आइडेंटिटी लिख दी है, बाकी इसको एज इट इज ही लिखा है। तो इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये जो बाहर राइट हैंड साइड में फिगर है उसको अंदर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा, ये जो -3 साइन अल्फा कॉस अल्फा है मैं इसको स्प्लिट करके लिख रही हूँ, -2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ देखो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट 2 में से कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा अंदर लिख देंगे। ऐसे ही इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो है साइन अल्फा, अंदर लिख देंगे कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा। अब देखो ये तो फैक्टर निकल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एक बार लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा। तो यहाँ हमें कॉट की वैल्यू निकालनी है। पहले इस इक्वेशन को ले लेंगे फैक्टर को, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉट अल्फा कितना हो जाएगा, 1 के इक्वल। ऐसे ही अब इसको लेंगे तो कॉस अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो कॉस अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा, तो इसको लिख देंगे कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इक्वल टू 2। तो कॉट अल्फा कितना आ गया, 2। तो इसका मतलब कॉट अल्फा की 2 वैल्यू आई, 1 और 2। तो ऑप्शन जो है सी है करेक्ट आंसर। 8 cot थीटा अपॉन cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो ये वैल्यू देखेंगे कि किसके इक्वल है। तो पहले cot को चेंज करेंगे 1 अपॉन tan थीटा, तो इस cot को भी चेंज करेंगे 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan 3 थीटा। तो इस वैल्यू को हम एज इट इज ही रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन tan थीटा, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे एलसीएम से करेंगे तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा tan 3 थीटा, तो प्लस tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। तो यहाँ देखो, तो इसको अब हम लिखेंगे 1 अपॉन tan थीटा, तो ये जो है रेसिप्रोकल में आ जाएगा, तो tan थीटा, तो tan 3 थीटा को ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो मैंने इसको तो एज इट इज लिखा है और नीचे वाले का रेसिप्रोकल किया है, तो पहले ऊपर ये आ जाएगी फिर ये आएगी। जब tan के साथ tan कैंसिल करेंगे, यहाँ साथ में लिखते हैं दूसरी टर्म, वो है tan थीटा प्लस अपॉन tan थीटा माइनस tan 3 थीटा।
तो यहाँ देखो, तो ये कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया tan 3 थीटा अपॉन tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ देखो दोनों के जो डिनोमिनेटर्स है उसको सेम कर देते हैं, तो प्लस का माइनस कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा ये tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। अब एलसीएम जो लाया, एलसीएम तो दोनों का सेम आ रहा है, तो tan 3 थीटा माइनस tan थीटा एलसीएम आएगा, ऊपर है tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, तो इसको कैंसिल किया तो ये कितना आंसर आ जाएगा 1। तो जो ऑप्शन है वो है बी करेक्ट। 39 2 इंटू साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू। तो इसका देखेंगे ये किसकी इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 साइन की पावर 2 थीटा का क्यूब, तो इसको भी लिखेंगे कॉस की पावर 2 थीटा का क्यूब, तो माइनस 3, तो साइन की जो पावर 4 है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन की पावर स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस कॉस का स्क्वेयर। यहाँ देखो, तो ये जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है, तो उसको किसके इक्वल लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो ये जो फार्मूला है यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो ए हमें दे रखा है साइन स्क्वेयर थीटा और बी जो है वो है कोस स्क्वेयर थीटा, तो यहाँ पे इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 इसको लिख देंगे साइन, यहाँ पे है a प्लस बी मतलब साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इंटू यहाँ है a स्क्वेयर, तो a स्क्वेयर कितना हो जाएगा साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। यहाँ देखो ये a प्लस बी है, ये a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर लिखा है, तो माइनस जो एज इट इज है उसको ऐसे ही रहने देंगे 3, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर। अब ये देखो ये तो आइडेंटिटी बन रही है जो 1 के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे 1 यहाँ इंटू, तो ये जो है इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर है, तो ये आ जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस 2 कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 3 कॉस की पावर 4 थीटा। अब ये देखो ये जो है यहाँ साइन की पावर 4 है, ये भी साइन की पावर 4 है, तो 3 में 2 निकाले कितने होंगे -1 साइन की पावर 4 थीटा। ऐसे ही इसको देखेंगे तो ये तो ऐसे एज इट इज ही रहेगा -2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो इसको लिख लेंगे साइन की पावर 4 थीटा -2 यहाँ पे प्लस कर देंगे +2 साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। तो ये तो देखो ये एक आइडेंटिटी है जो फार्मूला बन रहा है कौन सा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो इसको लिख देंगे साइन की स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा का होल स्क्वेयर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना आया -1। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है सी ऑप्शन। नंबर 30, इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3 देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो पहले क्या करेंगे इन दोनों वैल्यूज का स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो ये देखते हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 का स्क्वेयर, तो यहाँ भी लिख लेंगे a sin थीटा माइनस b cos थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू 3 का स्क्वेयर। तो ये तो रेडी है a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 16। ऐसे इसका स्क्वायर भी खोल लेते हैं तो a स्क्वेयर sin स्क्वेयर थीटा
प्लस बी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 9। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एडिंग कर देंगे। तो जब एडिंग करेंगे तो ए स्क्वेयर तो कॉस स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर। ऐसे ही जब बी स्क्वेयर एडिंग करेंगे तो बी स्क्वेयर कॉमन आएगा, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 16 प्लस 19, तो ये आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 25। ऑप्शन जो सी है वो है करेक्ट आंसर। इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा इक्वल टू पी, बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, देन पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो इसको भी हम ऐसे करेंगे, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे। तो ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू पी का स्क्वेयर। तो इसको भी स्क्वेयर करेंगे तो बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आंसर में माइनस लिखा है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉट थीटा प्लस बी कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर माइनस बी कॉट थीटा प्लस ए कोसेक थीटा का होल स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका हम फार्मूला खोलते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वो किसके इक्वल है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। तो ऐसे इसका भी आइडेंटिटी खोलेंगे तो ये आ जाएगा बी स्क्वेयर कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस ए स्क्वेयर कोसेक स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो ये आ जाएगा ए स्क्वेयर, तो यहाँ लिखेंगे, ये देखो इसमें ए स्क्वेयर तो कॉमन है ही, तो दूसरी साइड यहाँ पे ए स्क्वेयर कहाँ है, यहाँ पे, तो ए स्क्वेयर इसको लिखेंगे कोसेक कॉट स्क्वेयर माइनस कोसेक स्क्वेयर थीटा निकालेंगे। तो बी स्क्वेयर में देखते हैं कॉमन क्या है, कोसेक स्क्वेयर थीटा, यहाँ पे कोसेक स्क्वेयर थीटा है, यहाँ पे क्या है माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा। और ये जो 2ab कॉट थीटा कोसेक थीटा यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना है पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी आ रही है कोसेक स्क्वेयर माइनस कॉट स्क्वेयर, पर यहाँ कॉट स्क्वेयर थीटा माइनस कोसेक लिखा है तो माइनस कॉमन ले लेंगे, इसको कर देंगे कोसेक स्क्वेयर थीटा माइनस कॉट स्क्वेयर थीटा प्लस बी, तो ये तो आइडेंटिटी 1 के ही इक्वल है, इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वेयर, यहाँ इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, तो माइनस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर। तो ये जो पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर है वो किसके इक्वल है, बी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर के। Question number 32. If x equal to r sin theta cos phi, y equal to r sin theta sin phi and z equal to r cos theta, then prove करेंगे ये इनमें से कौन सी ऑप्शन है। तो पहले देख लेते हैं x इक्वल टू कितना है r sin theta cos phi, y कितना दिया है r sin theta sin phi एंड z कितना दिया है r cos थीटा। तो हम क्या करेंगे, इन सब को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर देंगे। तो जब स्क्वेयरिंग एंड एडिंग करेंगे तो x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा cos फाई प्लस r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन फाई प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो यहाँ देखो इन दोनों में साइन स्क्वेयर थीटा कॉमन है और आर स्क्वेयर भी कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ इनका भी स्क्वेयर था तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वेयर फाई प्लस साइन स्क्वेयर फाई प्लस आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कॉस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर कितना होता है 1 के इक्वल, आइडेंटिटी लग रही है आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो आर स्क्वेयर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या आएगा साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा जो 1 के इक्वल है, तो आंसर कितना आ गया आर स्क्वेयर। तो इसका मतलब इन सबको प्लस किया तो आंसर आया आर स्क्वेयर। तो ऑप्शन ए जो है वो है करेक्ट आंसर।
34 if sin थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 देन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू तो दी हुई है, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जो साइन थीटा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा के। तो इसकी जगह लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ देखो, ये जो कंडीशन दी हुई थी हमें वैल्यू cos स्क्वायर थीटा प्लस cos, यहाँ पे पावर 4 लिखी है, मैं इसको स्प्लिट करके लिखूंगी cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब ये देखो, जो cos स्क्वायर थीटा है वो किसकी इक्वल है, साइन थीटा के। ऐसे ही ये देखो cos स्क्वायर थीटा वो किसकी इक्वल है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो ये देखो, ये आ गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों किसके इक्वल था, दोनों का प्लस 1 की इक्वल। तो जो ऑप्शन है वो है बी करेक्ट ऑप्शन। 4 इफ a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m एंड a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू n देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ हमें दो वैल्यू दे रखी है m और n की, और प्रूव करेंगे जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो किसके इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन है m और n में, हम इसका स्क्वेयरिंग और एडिंग कर देंगे। तो लिख देंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ साइड। तो उससे क्या हो जाएगा, ये m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर है, तो m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा a cos थीटा प्लस b साइन थीटा का स्क्वेयर प्लस a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का स्क्वेयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, a प्लस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी लगेगी, a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस ए बी cos थीटा साइन थीटा प्लस, ऐसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस बी स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे प्लस 2ab था तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वेयर कॉमन आया, अंदर क्या लिखेंगे, cos स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर, तो यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वेयर प्लस cos स्क्वेयर थीटा। तो इनकी जो आइडेंटिटी लग रही है 1 की इक्वल है, तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या है, m स्क्वेयर प्लस n स्क्वेयर है, वो किसके इक्वल था, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। तो ऑप्शन डी जो है वो है करेक्ट आंसर। 5 इफ cos a प्लस cos स्क्वेयर a इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वेयर a प्लस साइन की पावर 4a। तो ये हम कंडीशन को प्रूव करेंगे। तो इसको लिख देंगे cos a प्लस cos स्क्वेयर a इज इक्वल टू 1। तो cos a कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वेयर a। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है cos स्क्वेयर a प्लस साइन स्क्वेयर a इक्वल टू 1। तो 1 माइनस cos स्क्वेयर a किसके इक्वल है, साइन स्क्वेयर a की। तो इसकी जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वेयर a। तो ये cos a का इक्वल है। ऐसे ही अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको लिख देंगे साइन स्क्वेयर a प्लस साइन की पावर 4। तो इसको 4 को स्प्लिट करके लिखते हैं साइन स्क्वेयर a का स्क्वेयर। अब ये देखो साइन स्क्वेयर a किसके इक्वल है, cos a। ऐसे ही साइन स्क्वेयर a है वो भी किसके इक्वल है, cos a का स्क्वेयर। अब यहाँ दोनों का जो प्लस है यही तो बन रहा है, ये किसके इक्वल है, 1 के। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है सी ऑप्शन। 36 इफ a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इक्वल टू c देन a साइन थीटा प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे ये इक्वल टू तो c के दिए रखा है, तो बताएंगे कि ये किसके इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो a cos थीटा माइनस b साइन थीटा है इसका स्क्वेयर कर देंगे। तो जब स्क्वेयर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर का फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वेयर cos स्क्वेयर थीटा प्लस b स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू c का स्क्वेयर। तो यहाँ देखो, तो ये जो cos स्क्वेयर है इस पे आइडेंटिटी यूज कर देंगे, ये किसकी इक्वल है, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ऐसे b स्क्वेयर और साइन स्क्वेयर जगह हम लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा माइनस 2ab cos थीटा साइन थीटा इक्वल टू c स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा a स्क्वेयर
माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहाँ देखो आप ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसको तो हम एज इट इज ही लिख देंगे माइनस साइन, तो ये देखो इसको कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ रहा है माइनस माइनस मैंने कॉमन लिया है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा 2ab साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की, तो इसकी जगह हम लिख देंगे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है सी स्क्वायर के। तो यही था कि हमें ये फाइंड करना था कि जो ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा वो किसके इक्वल है, तो ये तो वही बन रही है, इसको हम एज इट इज ही रहने देंगे माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। तो इसको हम बाहर ले जाएंगे तो ये प्लस में है तो बाहर जाके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर, तो ये माइनस मैं उस साइड ले जा रही हूँ, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन चेंज कर देंगे इसके, तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा वो किसके इक्वल है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि अंडर रूट में था, तो ए आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इसलिए ये प्लस माइनस हो जाएगा। तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो है बी ऑप्शन। 7 इफ 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2 देन बीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ये हमें इक्वल टू 2 दिया है, फाइंड करेंगे बीटा किसके इक्वल है, तो लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, तो माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 2, तो ये जो पॉजिटिव है इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉमन आया, अंदर कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन रही है वो कौन सी है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। तो यहाँ देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी जगह लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर बीटा, तो इक्वल टू कितना था माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो इन दोनों को जब एक ही साइड लेंगे राइट हैंड साइड तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, तो 3 कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, तो कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 0, कॉस बीटा भी कितना हो जाएगा 0, तो कॉस बीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, तो वो हो जाएगी कॉस 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब ये जो आंसर करेक्ट है वो है बी ऑप्शन।